नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम कुंडली के भावों के फल कथन से संबंधित कुछ सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आइए देखते हैं और कुछ अन्य सूत्र के बारे में जो हमें भावों का फल कथन में सहायक सिद्ध होते हैं। जिस भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, शुभ दृष्ट हो, उच्चादि शुभ वर्गों में हो अर्थात बली हो, तो उस भाव की पुष्टि होती है। और भावेश की दुस्थिति अर्थात भावेश गलत स्थान में बैठा हो, उसकी स्थिति सही नहीं हो, दुर्बल हो, उसके कारण उस भाव संबंधी अनिष्ट फल होता है। यह मुख्य सिद्धांत है। किसी भाव का बल ज्ञात करने के लिए भावेश का बल प्रधान होता है। भावेश तथा भाव शुभ ग्रह युक्त हैं या पाप ग्रह युक्त हैं, शुभ ग्रह से दृष्ट हैं या पाप ग्रह से दृष्ट है, भाव में जो राशि है वह कैसी राशि है, इन सब का विचार कर भाव बली है या निर्बल है, बली है तो कितना बली है और निर्बल है तो कितना निर्बल है, यह गणित द्वारा निकाला जाता है। अर्थात कहा जा सकता है कि भाव बल निर्णय में भावेश का बल प्रधान होता है। किसी ग्रह का बल देखने के लिए स्थान बल, काल बल, दिग्बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल, दृग्बल, अयन बल, युद्ध बल जो सिर्फ 5 ग्रहों के होते हैं, सूर्य और चंद्रमा के नहीं होते हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन 5 में युद्ध बल निकाला जाता है। और इन सब बलों का योग जो है षडबल कहलाता है। वैसे ग्रहों के 24 प्रकार के बल होते हैं, लेकिन मुख्यतः इन बलों का हम अध्ययन करते हैं, बलों का निर्धारण करते हैं और उसके हिसाब से ग्रह कितना बली है या निर्बल है इसका निष्कर्ष निकालते हैं। यह लंबी गणित साध प्रक्रिया होती है। अतः मुख्यतः हम इन 4 सिद्धांतों पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्या है? पहला, एक ग्रह केंद्र या त्रिकोण में स्थित है या ग्रह पर शुभ ग्रह या शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ग्रह उच्चादि वर्गों में हो और ग्रह बली हो। शुभ फल प्राप्ति के लिए इन 4 मुख्य सिद्धांतों पर हमको ध्यान देना चाहिए कि ग्रह की स्थिति क्या है, ग्रह बैठा कहाँ है, केंद्र या त्रिकोण में बैठा है या ग्रह पर शुभ ग्रह की दृष्टि या शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या युति शुभ ग्रहों की बन रही है। वह ग्रह विचारणीय ग्रह कौन सा ग्रह? जिस भाव का हम विचार कर रहे हैं उस भाव से का अधिपति भावेश उच्चादि वर्गों में हो और ग्रह बली। इन सब बातों के विचार से हम उस भाव के शुभता का ज्ञान करते हैं। प्रायः वर्ग में राशि, होरा, दृष्कांड, सप्तमांश, नवमांश, द्वादशांश तथा त्रिशांश, ये 7 वर्ग लिए जाते हैं। परंतु कुछ विद्वानों के द्वारा, कुछ ज्योतिषियों के द्वारा दशमांश, षोडशांश और षष्ट्यांश, ये 3 वर्ग और जोड़कर 10 वर्ग का विचार किया जाता है। उच्च वर्ग, स्ववर्ग और वर्गोत्तम। उच्च वर्ग मतलब वह विचारणीय भाव का स्वामी उच्च राशि में स्थित हो, अपनी स्वराशि में स्थित हो, और वर्गोत्तम मतलब जिस राशि में हो उसी नवांश में हो, उसी राशि के नवांश में हो। ये 3 बहुत प्रशस्त माने जाते हैं। इनके नहीं रहने से अधिमित्र वर्ग और मित्र वर्ग को भी अच्छा समझा जाता है, ये भी अच्छे होते हैं। किंतु ग्रह यदि शत्रु वर्ग, अधिशत्रु वर्ग या नीच वर्ग में हो तो क्रमशः निकृष्ट, अर्थात शत्रु वर्ग में हो तो निकृष्ट समझा जाता है उसको, अधिशत्रु वर्ग में हो तो उसको निकृष्टतर समझा जाता है, और यदि नीच वर्ग में हो
अपनी नीच राशि में स्थित हो तो उसको निकृष्टतम समझा जाता है। उसके हिसाब से हम उस भाव के फल का और भावेश के बल का निर्धारण करते हैं। भाव के फल कथन से संबंधित कुछ और सूत्रों का हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।